वेलकम एवरीवन। सो दोस्तों अभी जल्दी से हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं वन शॉट ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। सर, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस में सबसे पहली बात लेट्स टॉक अबाउट द जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री की जब मैं बात करता हूं तो प्रेफरेंशियल कैपिटल है, जाहिर सी बात है मेरे पास प्रेफरेंशियल कैपिटल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कैंसिल द कैपिटल एंड आई विल ट्रांसफर देम टू देयर पर्सनल होल्डर्स अकाउंट यानी प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट, राइट? अब हो सकता है कि मैं इसे रिडीम प्रीमियम में कर रहा हूं, तो उसी तरह से यहां पे जर्नल एंट्री क्या होगा? सबसे पहले प्रेफरेंशियल कैपिटल में आई हैव अ क्रेडिट बैलेंस, करेक्ट? अब इस कैपिटल को मुझे क्लोज करना है तो आई विल डेबिट इट, राइट? इसे मैंने डेबिट किया, शायद मैं प्रीमियम भी दे रहा हूं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर प्रीमियम दे रहा हूं तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, पूरा नाम लिखना है आपको, राइट? ये डेबिट किया और ये दोनों को मैंने क्रेडिट कहां कर दिया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में, है ना? इनसे पेबल है, इनको पेबल है अभी, राइट? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मेरा प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। तो व्हाट इज माय फर्स्ट जर्नल एंट्री? प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्लोज द कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम ऑन प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट, ये मैंने वहां पे डेबिट कर दिया और ये मैंने क्रेडिट कहां कर दिया? प्रेफरेंशियल होल्डर्स को, राइट? अब ये होने के बाद जब हम पैसे उन्हें दे देंगे तो प्रेफरेंशियल होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है? अच्छा, ये जो है ये जर्नल एंट्री जो हम लोगों ने अभी पास किया, दिस इज जस्ट अ रिडेम्पशन। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ और भी रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम किया, देन इन दैट केस सम पोर्शन, अगर हम लोगों ने रिजर्व्स में से यूटिलाइज करके रिडीम किया है, देन दैट रिजर्व पोर्शन शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये भी एक बात होती है। अब इसका लॉजिक अभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है बेसिकली। तो सर यहां पर अभी हम लोग उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आ जाते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग रिडेम्पशन तभी कर सकते हैं अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप है। अगर फुल्ली पेड अप नहीं है तो फिर रिडेम्पशन नहीं हो सकता। अगर आपको नजर आया कि इट इज पार्टली कॉल्ड अप, देन इन दैट केस उसे पहले फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करो, फुल्ली कॉल्ड अप में, सॉरी नॉट पेड अप, फुल्ली कॉल्ड अप में कन्वर्ट करो और उसके बाद ही आप उसे रिडीम कर सकते हो। ठीक है? उसके अलावा आप अगर रिडीम कर रहे हो तो या तो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स से करो। प्लीज नोट, शेयर्स, डिबेंचर्स नहीं। और वो भी शेयर्स बोले तो इक्विटी शेयर्स भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है? लेकिन डिबेंचर्स नहीं, लोन नहीं। ओके? दूसरा, और फ्रॉम फ्री रिजर्व्स। कौन सा रिजर्व कहा? फ्री रिजर्व। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रिजर्व? नॉर्मली स्पीकिंग फ्री रिजर्व का डेफिनेशन वो होता है कि वो रिजर्व जिसको मैं साधारण तौर पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सकता हूं। ठीक है? अब इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन दो ही तरह के रिजर्व्स मानेंगे हम लोग, एक तो पीएनएल और एक जनरल रिजर्व। लेकिन अगर मान के चलो क्वेश्चन में आपको कोई और नाम से भी रिजर्व दिया हुआ है और वहां पे हिंट दिया हुआ है कि दिस कैन बी यूटिलाइज फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप उसे भी फ्री रिजर्व्स मानोगे, राइट? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सब यूज नहीं किया जा सकता फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। ठीक है? ओके। अच्छा, अब इसके अलावा इन केस ऑफ फ्रेश इशू, अगर हम लोगों ने प्रीमियम में इशू किया है तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी भाई साहब कैपिटल रिजर्व है, तो इसको भी हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते, इट इज इनएलिजिबल, राइट? इसके अलावा अगर मैं रिडेम्पशन में कुछ प्रीमियम पे कर रहा हूं तो जी हां दोस्तों, ये प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से ही पे किया जा सकता है और कहीं से भी नहीं, है ना? ओके, तो ये हुआ सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के पॉइंट पे अगर मैं आ जाऊं तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के लिए कैसे करना, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें आप सबसे पहले लिख लेना द फेस वैल्यू। अगेन आई एम हाईलाइटिंग फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंसेस, नॉट प्रीमियम, सिर्फ फेस वैल्यू। ठीक है? ओके सर। अब इसमें से पहले मैं माइनस कर दूंगा कैंसल्ड या अनट्रेसेबल प्रेफरेंसेस यानी फॉरफिटेड प्रेफरेंसेस, या अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरह की जानकारी है कि भैया रिडेम्पशन करना तो है लेकिन किसे देना है वो मुझे पता ही नहीं क्योंकि दे आर अनट्रेसेबल, तो ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया है तो पहले इसे माइनस कर दो। ठीक है? उसके बाद जो बचेगा ये एक्चुअल रिडेम्पशन वाले प्रेफरेंसेस होंगे, राइट? अब उसमें से भी फर्दर हम लोग माइनस कर देंगे द मनी रेज फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, प्रीमियम अमाउंट इंक्लूड नहीं करना है, ओनली द फेस वैल्यू। ठीक है? तो ये माइनस करने के बाद जो बैलेंस बच गया, इस बैलेंस को हम रिजर्व्स में से यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इसी के लिए व्हाटएवर इज द रिजर्व अमाउंट दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? सर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट या पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है? सो दिस इज द जर्नल एंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है? ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस इज अबाउट, राइट? अब जल्दी से मैं मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बता दे रहा हूं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है। सर सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में आ गया, यहां पे मुझे क्या पता चल रहा है वहां पे हाईलाइट करके मैंने लिख दिया है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड टू रिडीम प्रेफरेंसेस, जो मैंने अभी अभी कहा। फटाफट देखो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पॉइंट्स को देखो। सर सी लिमिटेड 10,000, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंसेस, 100 रुपए ईच, फुल्ली पेड अप, ये तो सब दिया हुआ है। इन्होंने डिसाइड किया कि रिडीम एट पार
नो प्रीमियम, बढ़िया। बाय इश्यू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। ठीक है, आप देख रहे हो 10 + 2, इन्होंने कुछ भी रिजर्व यूटिलाइज नहीं किया, इन्होंने पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल्स रिडीम किया बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, राइट। तो सबसे पहले पैसे मिलने की एंट्री करेंगे, देंगे बाद में, भाई पहले पैसा आने तो चाहिए। तो पैसे मिलने की एंट्री क्या होगी, आप लोग शेयर्स इशू कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब मेरे पास वो जो 2 लाख रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के है, इसको मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। सो मुझे अभी क्या करना होगा, मैं सीधा सीधा जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट करके उनको शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, ओके, एंड आई विल बी सिंपली मेकिंग द पेमेंट टू देम। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मेरे पास कैपिटल के बराबर 10 लाख रुपए है, इसलिए वी हैव सफिशिएंट मनी। अगर ये नहीं होता तो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम तो नहीं, लेकिन जनरल रिजर्व या पीएनएल को यूज करके जरूर उसे रिडीम कर लेता। यहां पर हाईलाइट करने वाली बात एक ही है कि मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे को यूटिलाइज नहीं किया फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं आ जाता हूं सीधा जंप करके इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे, यहां पर आपको कैलकुलेशन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कवर किए गए हैं कि फ्रेश नंबर ऑफ शेयर्स अगर इशू करने हैं तो कितने इशू करने हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मुझे यहां पे दिया हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 9 ईच टू रिडीम 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है सर। कितने रुपए के, 9 रुपए वाले, ठीक है सर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन इज 3 लाख। सर 5 लाख रुपए रिडीम करने हैं, जिसमें से 3 लाख मेरे पास रिजर्व के फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी मुझे कितना पैसा और चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए। सो ये 2 लाख रुपए के लिए मैं 9 रुपए के इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहा हूं, ठीक है सर। तो 2 लाख रुपए अगर डिवाइड कर दो मैं 9 रुपए से, तो मुझे कितने इक्विटी शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे। वैसे जवाब आ रहा है 22,222, है ना, 2 लाख डिवाइडेड बाय 9, 22,222, राइट। लेकिन जब भी ऐसे डेसिमल्स आए तो 1 डिजिट हायर जाना। यहां पे वो रूल अप्लाई मत करना कि 0.5 से नीचे है तो लोअर, नो, यहां पे हायर ही जाना, क्योंकि अगर आप एक भी लोअर डिजिट की तरफ राउंड ऑफ करते हो तो आपके पास 2-4 रुपए ही सही, लेकिन कम पैसे आएंगे। आपको ज्यादा पैसे चलेंगे लेकिन कम पैसे नहीं, है ना। तो ऐसे में आपने इसे राउंड ऑफ करना चाहिए तो 22,223, नॉट 22,222, राइट। लेकिन इसके अलावा मुझे क्वेश्चन में एक और डिटेल दिया हुआ था कि मुझे मल्टीपल्स ऑफ 50 में रखना है। सो 22,222 अगर आया और उसे मल्टीपल्स ऑफ 50 में रखना है तो अगेन 22,200 मत कम कर, मतलब कम लोअर साइड में मत जाना, हायर साइड में जाना। सो 22,222 पॉइंट कुछ भी दिखे हायर साइड में, इन मल्टीपल्स ऑफ 50 अगर मैं जाऊंगा इट विल बी 22,250, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब अगले क्वेश्चन में इमीडिएटली अगर मैं आऊं तो ये वाला जो क्वेश्चन था, दिस इज रिडेम्पशन एट प्रीमियम, और इसमें सीआरआर को लेकर थोड़ा घुमाने की कोशिश की गई है। तो यहां पे जरा ध्यान से देखिए, आपको इस तरह से पूरा डिटेल दिया जाएगा, बैलेंस शीट का डिटेल दिया जाएगा। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो शेयर कैपिटल में देखो, यहां पर कुछ बच्चों को सबसे पहले इस बात को लेकर कंफ्यूजन आता है कि सर कंपनी बैलेंस शीट को लेकर ही मुझे कंफ्यूजन हो जाता है, वो बहुत टेंशन आ जाता है। सो दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना के शेयर किया हुआ है, उसको जल्दी से देख लो अगर नहीं देखा है तो। बहुत कम टाइम में आपका कंपनी बैलेंस शीट अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी वापस आते हैं यहाँ पे। सर मुझे शेयर कैपिटल 2,90,000 दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मुझे अगर आप यहां देखेंगे पैराग्राफ में ध्यान से, तो पैराग्राफ में मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है कि सर कितना शेयर इक्विटी है और कितना प्रेफरेंस है। सर तो प्रेफरेंस है 65,000, ठीक है सर। अब प्रेफरेंस 65, इसको हम लोग कैसे रिडीम कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं सर, 10% प्रीमियम पे, यानी 65,000 प्लस 10% यानी 6,500, करेक्ट। ओके सर, अब ये तो हुआ। अब इसके अलावा मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है कि सर जी हम लोगों ने डिसाइड किया कि इन्वेस्टमेंट्स बेच देंगे, ठीक है, और हम लोग जो बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है 31,000, तो ये 31,000 को यूटिलाइज किया जाएगा, प्लस ये 15,000 और हमारे पास आ गए। तो अगर आप बैंक अकाउंट बनाओ तो बैंक अकाउंट में 31,000 ऑलरेडी है, उसके अलावा और 15,000 आ गए, यानी टोटल मिला के कितना हो गया, 46,000, है ना। तो इतना पैसा आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें से मुझे 12,000 रुपए रिटेन करने के लिए कहा गया है, ऐसे ही बोला गया है मुझे 12,000 रुपीज टू बी रिटेन। अगर मैं इसे रिटेन कर रहा हूं मतलब कितना प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए यूज कर सकता हूं मैं, 46,000 माइनस 12,000 कितना हो गया, 34,000, करेक्ट। ओके सर, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, हम इसे प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं। कितना है प्रीमियम सर, प्रीमियम में 10%, यानी 65,000 का 10% कितना हो गया, 6,500। सर अगर 6,500 का प्रीमियम देना है, ये तो सिर्फ प्रॉफिट में से ही यूटिलाइज हो सकता है और कहीं से भी यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो एज अ रिजल्ट ये जो 34,000 बचे, ये 34,000 में से 6,500 तो मुझे प्रीमियम देने के लिए रखने पड़ेंगे, तो वो 6,500 भी हटा दो। मतलब कितना यूज कर पाऊंगा मैं रिजर्व्स का पैसा, 27,500, उससे ज्यादा नहीं,
ठीक है, तो रिजर्व्स का सिर्फ 27,500 कैन बी यूटिलाइज फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यानी अगर मुझे ये 65,000 रिडीम करने हैं तो 65,000 में से 27,500 तो रिजर्व्स में से यूटिलाइज हो गए। मतलब मुझे मिनिमम कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? 37,500 के शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, राइट? तो यहाँ पे वही आपको नजर आ रहा है कि हम लोगों ने 37,500 के शेयर्स इशू किए और 27,500 सिंस हम लोगों ने रिजर्व में से यूटिलाइज किया, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा अगर मैं आ जाऊं, ठीक है, इस क्वेश्चन में फ्री एंड कैपिटल रिजर्व्स। सर फ्री एंड कैपिटल रिजर्व्स मतलब यहां पर आपको घुमाया गया है अबाउट कौन सा रिजर्व यूटिलाइज करना चाहिए। सर देखिए यहां पर आपको कैपिटल रिजर्व दिख रहा है, इसे मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता। सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है, इसे भी मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो सिर्फ जनरल रिजर्व और पीएनएल, सिर्फ इतना ही मैं यूटिलाइज कर सकता हूं फॉर रिडेम्पशन। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सर हमारे पास 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है 100 ईच, 100 लाख रुपए के, और मेरे पास जनरल रिजर्व में 75,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस में 35,000 है, वी हैव सफिशिएंट। हमारे पास 1,10,000 रुपए है, तो इस 1,10,000 में से हम 1 लाख यूटिलाइज कर लेंगे फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सर तो जनरल एंट्री क्या होगा? डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, आप सीधा सीधा ध्यान में रखना, फोकस्ड। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले शेयर कैपिटल में से शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। कोई प्रीमियम है तो प्रीमियम भी, यहां पे कोई प्रीमियम हमें नजर नहीं आ रहा है, सो मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करूंगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डेबिट करके उनको पेमेंट कर दूंगा टू बैंक। ठीक है, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे ही मैंने ये किया मुझे ये समझ में आ गया कि मैंने रिजर्व्स को यूटिलाइज किया हुआ है, इसलिए जितना भी रिजर्व्स यूटिलाइज किया उतना पैसा मुझे रिजर्व्स में से कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। तो ये कैसे करूंगा सर? जनरल रिजर्व या पीएनएल, जो भी, कोई भी रैंडम, ऐसा कुछ नहीं कि जनरल रिजर्व पहले या पीएनएल बाद में या पीएनएल पहले या जनरल रिजर्व बाद में, आप कोई भी यूज करो। जैसे जनरल रिजर्व को मैंने 75,000 से डेबिट कर दिया और पीएनएल को मैंने 25,000 से डेबिट कर दिया और इसे ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। अब ऑल्टरनेटिवली मैं पीएनएल को 35,000 से डेबिट करूं और बचा हुआ 65,000 जनरल रिजर्व को डेबिट करूं और फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में क्रेडिट करूं, ये भी चलेगा। ठीक है, यस सर, ये भी हो गया। अब इसके बाद अगर मैं आ जाऊं तो नेक्स्ट वाला मुझे ये नजर आ रहा है कि डिबेंचर इशू कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सर ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया हुआ है, कितना सर? 3,000 इंटू 100 कितना हो गया? ये 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए रिडीम कर रहे हैं। अब 3 लाख रुपए को भी प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं सर। ठीक है सर, तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा? 3 लाख को 10% प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं, यानी 3,30,000 रुपए मुझे देना है। ओके सर, तो मैं क्या करूंगा? मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करूंगा, मैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को डेबिट करूंगा 3 लाख और 30,000 रेस्पेक्टिवली से, और ये दोनों क्रेडिट कर दूंगा किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 3,30,000 से, राइट? अब इसके लिए मैंने क्या किया? मैंने 2.5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू किए और 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए। कोई फायदा नहीं उसका, 1 लाख रुपए करो, 2 लाख करो, 10 लाख करो या 10,000 करो, कुछ भी करो, डजंट मैटर। डिबेंचर को मैं यूज कर ही नहीं सकता, इग्नोर इट। ठीक है, तो डिबेंचर को मैंने इग्नोर कर दिया। मेरे पास फिर 2.5 लाख रुपए है सर, मेरे को तो 3,30,000 रुपए देने हैं, मतलब मुझे रिजर्व्स यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या कहा गया है? कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट, यानी रिजर्व्स में अच्छा खासा पैसा है। ओके, तो मुझे अभी क्या करना होगा? मुझे यहाँ पर सबसे पहली बात तो इनको पैसे दे देंगे प्रेफरेंशियल होल्डर्स टू बैंक। ठीक है, कहां से देंगे सर? उसके लिए मेरे पास इक्विटी शेयर्स रेज किए हुए। ठीक है सर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 लाख रुपए आ गए मेरे पास। ठीक है, डिबेंचर की भी एंट्री पास करोगे लेकिन उसको काउंट नहीं करोगे। ठीक है, ओके सर। आगे मुझे क्या करना है? जैसे ही मैंने रिजर्व्स यूटिलाइज किया मुझे सीआरआर में ट्रांसफर करना है, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो प्रीमियम के लिए मैंने यूटिलाइज किया, आई रिपीट, जो भी रिडेम्पशन प्रीमियम के लिए मैंने यूटिलाइज किया उससे मुझे सीआरआर में ट्रांसफर नहीं करना है। मुझे सिर्फ कैपिटल का पैसा जो यूटिलाइज किया वही प्रीमियम सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। रिजर्व्स में से जितना भी पोर्शन मैंने कैपिटल रिपेमेंट के लिए यूटिलाइज किया उतना ही मुझे सीआरआर में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो सर मैंने कितना यूटिलाइज किया फिर? सर 2.5 लाख रुपए तो इक्विटी शेयर्स में से आ गए। कैलकुलेशन कैसा बताया था? उल्टा करना, पहले देखो कि कैपिटल कितना देना है। 3 लाख देना है, 3,30,000 नहीं, 30,000 तो प्रीमियम था सर, तो कैपिटल कितना देना है? 3 लाख देना है। वो 3 लाख में से पहले माइनस करो, कुछ अनट्रेसेबल फॉरफिटेड वगैरह है क्या? सर इधर तो कुछ नहीं है, छोड़ दो उसे। उसके बाद माइनस कर दो कि कितना इक्विटी शेयर कैपिटल से हमने रेज किया हुआ है। सर 2.5 लाख रेज किया हुआ है, माइनस कर दो, जो बचा दैट इज यूटिलाइज फ्रॉम रिजर्व्स। सो 3 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर दिया, कितना यूटिलाइज किया रिजर्व्स में से? 50,000। सो 50,000 इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, तो यहां से मैंने ये ट्रांसफर कर दिया, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, ये यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये।
राइट ओके। अब इसी तरह से अगले में अगर मैं आ जाऊं तो सर यहां पर आपको थोड़ा सा घुमाया गया अबाउट फ्री रिजर्व्स अदर देन जनरल रिजर्व है पीएनएल। तो इस पॉइंट में सिर्फ एक ही बात पे घुमाया गया है। आप यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व दिया हुआ है, ऑफ विच 5000 इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये ब्रैकेट थोड़ा यहां पर आना चाहिए था, यहां ऐसा करके यहां से शुरू होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, मॉड्यूल है, थोड़ी बहुत गलती तो होती रहती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सर हमारे पास 10,000 के इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व थे, कुछ और नाम से दिखाई दे रहा है, जिसमें से 5,000 रुपए इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। यानी 10,000 में से 5,000 में डिविडेंड के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकता, लेकिन बचे हुए 5,000 तो कर सकता हो ना। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग। तो सर जो भी नाम से आपको रिजर्व दिया हो, अगर मैं उसे डिविडेंड पेमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकता हूं, देन दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज फ्री रिजर्व्स। यानी ये 5,000 रुपए ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, कौन से, ये वाले नहीं जो नॉट फ्री, जो फ्री है वो वाले 5,000, ये हम लोग बिल्कुल काउंट कर सकते हैं इन फ्री रिजर्व्स। यानी मेरे पास टोटल फ्री रिजर्व्स कितना हो जाएगा, एक तो ये 80,000, एक तो ये पीएनएल के 20,000 और 5,000 रुपए किसके, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व के। यही बात हमें ध्यान में रखना था, बाकी सेम। ठीक है ओके सर। अब इसी तरह से एक इसमें भी आ जाते हैं, यहाँ पे पार्टली कॉल्ड अप है सर। पार्टली कॉल्ड अप मतलब यहाँ पे आपको ये ध्यान से देखना है कि सर 100 रुपए के शेयर्स है, लेकिन हमने सिर्फ 70 रुपए ही अभी तक कॉल किया हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चंस में मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले से फुल्ली कॉल्ड अप पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी जो 30 रुपए बचे हुए हैं ये पहले कॉल करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये कॉल करेंगे तो ये अभी 50 लाख हो जाएगा, ये 35 लाख नहीं रहेगा, 50 लाख हो जाएगा, 50,000 शेयर्स एट रेट 100। ठीक है ओके सर। अब ये 50 लाख रुपए है, तो 50 लाख रुपए मुझे देने हैं। अब कैसे देना है सर, इसमें मुझे बोला गया है कि हम लोग इनको प्रीमियम में दे रहे हैं सर, 5% प्रीमियम में दे रहे हैं, तो 5% प्रीमियम में दे रहे हैं। ठीक है सर, वो प्रीमियम पैसा तो पीएनएल में से यूटिलाइज होगा। बाकी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं कितना यूज कर सकता हूँ, क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकता हूँ, नो सर। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, नो सर। जनरल रिजर्व, यस सर, इसको यूटिलाइज बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पे सीआरआर को लेके फिर से थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई है, तो थोड़ा सा हम लोग यहां पर ध्यान से देखते हैं। सर मुझे कितना पैसा देना है सीआरआर के लिए, क्या सोचना है, मैंने क्या वर्किंग नोट बताया था आपको। आपको सबसे पहले देखना है कि कैपिटल कितना रिडीम करना है। कैपिटल कितना रिडीम करना है, 50 लाख। ठीक है सर। अब ये 50 लाख में से पहले तो माइनस कर दो अनट्रेसेबल या फॉरफिटेड कुछ है क्या। सर फॉरफिटेड नहीं सर, यहां तो दिखाई नहीं दे रहा। ओके सर, यहां तो नहीं है। ठीक है, अब आप यहां से माइनस कर दो कि फ्रेश इशू में से कितने पैसे आए। सो हम लोगों ने सर फ्रेश इशू, सर राइट शेयर्स हो या कुछ भी हो चलता है, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर्स होना चाहिए। ठीक है, चलो सर, तो मैंने 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। अब यहां पर सिर्फ एक एक्सीडेंट एरिया है, अगर आपने 100 रुपए मान लिए तो गए काम से। देखो एक बात तो तय है कि प्रीमियम के 10 रुपए यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो प्रीमियम को तो इग्नोर करना है, आपको सिर्फ ये 100 रुपए काउंट करना है। लेकिन वो 100 रुपए में से पूरे कॉल थोड़ी ना किए, जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में। 20 रुपीज एप्लीकेशन में, 35 रुपीज अलॉटमेंट में, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसलिए प्रीमियम को एक्सक्लूड करो। 10 रुपए प्रीमियम है, 35 रुपए में से 10 रुपए तो प्रीमियम है, हटा दो उसे, तो 25 रुपए ही अलॉटमेंट के यानी कैपिटल के है। तो सर 20 प्लस 25 यानी कितना हो गया, 45। सो ओनली 45 वाज कॉल्ड अप सर, पूरे 100 रुपए आए ही नहीं हमारे पास। सो एज अ रिजल्ट मेरे पास शेयर्स के फॉर्म में कितने पैसे आए, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 45, कितना आया, 22,50,000, इतना ही पैसा मेरे पास आया। मुझे देना कितना है, 50 लाख। सर तो 50 lakhs minus 22 lakh 50,000, बचे हुए 27 lakh 50,000 I have to utilize from reserves, तो ये 27 lakh 50,000 will be transferred to capital redemption reserve। ठीक है, इसके अगले ही क्वेश्चन में आपको ऐसा कहा गया है कि सर 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे नहीं आए, इसलिए फॉरफिट कर दिए। तो आपको क्या करना है, आपको 50,000 शेयर्स पकड़ने ही नहीं है, आपको कितना पकड़ना है, 48,000 शेयर्स। 50 में से 2,000 माइनस कर दिया, जो मैंने कहा था ना फॉरफिटेड या अनट्रेसेबल ऐसा कुछ भी रहा तो वो पहले माइनस कर देना। ठीक है सर, कितना माइनस करना है सर, जो पैसा नहीं आया वो नहीं, पूरा फॉरफिटेड है तो पूरा पूरा माइनस कर दो, उनको कुछ पैसा देना ही नहीं है, आपको देखना है कि कितना पैसा देना है ना। तो सर वो जो 2,000 शेयर्स फॉरफिट हो गए वो जब्त कर दिए भैया, उनको कुछ भी पैसे नहीं देंगे, एक पैसा नहीं देंगे उनको हम लोग। ठीक है, तो भूल जाओ वो शेयर्स, पूरी तरह से भूल जाओ। सर उनके 70 आ चुके थे ना, हाँ तो अच्छे थे, हम लोग इतने अच्छे मानुस भी नहीं है कि उनके 70 आ गए थे तो चल भाई पार्ट ले तुझे दे देते। अरे फॉरफिट कर रहे हैं भाई, कुछ भी नहीं देंगे उनको। ठीक है ओके सर, तो अभी क्या होगा, 48,000 शेयर्स इनटू 100 यानी 48 लाख मुझे देना है। ये 48 लाख में से 22,50,000 तो शेयर्स में से आ गए, यानी बचे हुए 25,50,000 मैं रिजर्व्स में से यूटिलाइज कर रहा हूं, इसे मुझे ट्रांसफर करना है टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, चलो तो ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हम लोगों ने फटाफट यहां पे डिस्कस कर लिए। एक लास्ट ये वाला भी, ये फॉरफिटेड तो ये बता दिया शायद मैंने आपको, अभी अभी बताया।
दैट्स इट, इतना ही है। इसके अलावा ये पीछे जो एक क्वेश्चन दिया हुआ था प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसको अभी देखना मत, क्योंकि इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा मिसप्रिंट था, तो इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो वो डिबेंचर वाला बताया था, वैसे टाइप का क्वेश्चन आरटीपी में भी कवर किया गया था। तो इस बार इन जो वैरायटीज को मैंने कवर अप किया, इनमें से कोई एक वैरायटी के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो अच्छे से रिवाइज करने से, ठीक है। चलो दैट्स इट, अगले वीडियो में कवर अप करते हैं द अदर पॉइंट, ठीक है। चलो गुड बाय ऑल ऑफ यू।